आपका स्वागत है इस अबंडेंट लाइफ टेलीविजन प्रोग्राम में। मुझे भरोसा है कि जो संदेश मैं आपको दे रहा हूं ये आपके लिए आशीष हैं। कृपया मुझे अपना फीडबैक दीजिए और स्क्रीन पर दिए हुए मेरे इस ईमेल को आप नोट कीजिए। आप अपना फीडबैक भेज सकते हैं इन सारे संदेशों के बारे में जो मैं आपको इस प्रोग्राम में दे रहा हूं। और साथ ही प्यारे दोस्तों, आप अपने प्रार्थना निवेदन मुझे भेज सकते हैं। हमारे पास बहुत अच्छी प्रेयर टीम है हमारी सेवकाई में जो प्रार्थना करती हैं। हर हफ्ते सैकड़ों और हजारों लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं और वो भी मेरे साथ में खुशी से आपके लिए प्रार्थना करेंगे और हम आपको जानकारी देंगे कि हमने आपके लिए प्रार्थना की है। अभी इस समय मेरे संदेश का शीर्षक है, संदेश का नाम है फलवंत मसीह जीवन के रहस्य। दोस्तों, मसीह जीवन का पूरा उद्देश्य सच में क्या है कि हम फलवंत हो जाएं। उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 22 में परमेश्वर ने आदम और हव्वा से कहा, फूलो फलो और बहुगुणित हो जाओ, ये कहता है। यूहन्ना अध्याय 15 वचन 5 में यीशु ने कहा, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है। अब ये जो फलवंत होना है ये किसके बारे में है? इसके लिए हमें अदन की वाटिका में वापस जाना होगा जहां हम आदम और हव्वा को पाते हैं। परमेश्वर ने कहा फलवंत हो जाओ, तो परमेश्वर का क्या अर्थ था? ये तो बिल्कुल अलग था। बहुगुणित होने से मतलब संतान उत्पत्ति से। ये जो पूरा शब्द है जो कि फलवंत हो, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। परमेश्वर का क्या अर्थ था जब उसने कहा कि तुम फलवंत हो जाओ? उनके पतन के पहले तो आदम और हव्वा तो फलवंत थे। सबसे पहले अपने शारीरिक जीवन में वो पूरे सेहत में थे, बल था, और अदन की वाटिका में उनके पास सारी शारीरिक आशीषें थी। ये तो शारीरिक रूप में फलवंत होना है। और भावनात्मक रूप में भी वो फलवंत थे। किसी तरह की कोई नकारात्मक भावना उनमें नहीं थी। सारी भावनाएं तो उनमें सकारात्मक थी, जैसे आनंद, शांति, परिपूर्णता, प्रेम और ये सब। और वही तो फलवंत होना है। और परमेश्वर ने यह भी कहा कि आत्मिक रीति से फलवंत हो जाओ। मतलब अदन की वाटिका में मेरे साथ में बहुत ही सुंदर संबंध रखो, मेरे साथ संगति रखो, और फिर मेरे द्वारा तुम अपनी आत्मा में भी पोषण पा सकते हो और आत्मिक रीति से फलवंत हो सकते हो। हाँ प्यारे दोस्तों, हम जानते हैं क्या हुआ। उनका पतन हुआ और ये सारी बातें उल्टी हो गई। वो खो बैठे शारीरिक आशीषें, भावनात्मक आशीषें और आत्मिक आशीषें भी। लेकिन पूरी बाइबल में परमेश्वर ने पुराने नियम में इन सारी आशीषों को उन्हें देना शुरू किया। और जब हम नए नियम में आते हैं तो यीशु मसीह के द्वारा, उसकी सेवकाई द्वारा, पूरा विचार यही था कि लोगों को फलवंत करते चले जाएं, शारीरिक, भावनात्मक और आत्मिक रीति से। उन सारी शिक्षाओं के द्वारा जो यीशु ने सुसमाचार में सिखाई, यीशु ने किए हुए महान काम, उनकी आशीषें, यीशु ने लोगों के जीवन को बहुत ही फलवंत बना दिया। और फिर अंत में जब यीशु मसीह ने अपना जीवन लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित के रूप में दे दिया, उसने हमारे लिए बलिदान किया। और फिर उसके द्वारा ये सामर्थी पुनरुत्थान हुआ। और ये पुनरुत्थान किस बारे में है कि पुनरुत्थान का जीवन दे सके इस संसार में और आने वाले संसार में भी। दूसरे शब्दों में कि इस संसार में हमें फलवंत बनाएं, शारीरिक, भावनात्मक और आत्मिक रूप में, और अंत में स्वर्ग में हम बहुत ही सुंदर फलवंत जीवन प्राप्त कर लें। जब मैं ये कहता हूँ कि हमें फलवंत होना चाहिए शारीरिक, भावनात्मक और आत्मिक रूप में, इसका ये अर्थ नहीं है कि हम तो कुछ समस्याओं से ऐसे ही बचाए जाएंगे, दुखों और परेशानियों से। हाँ, जैसे हम इस शारीरिक जीवन से जाते हैं, जैसे पृथ्वी के इस जीवन से जाते हैं, यहाँ और वहाँ हमें सामना करना पड़ता है जीवन की मुश्किलों से। लेकिन मसीह जीवन का भेद तो यही है कि नकारात्मक बातों के बावजूद, समस्याओं के बावजूद,
इन सारी मुश्किलों के बावजूद भी हमें फिर भी जीना है, एक फलवंत जीवन और बहुतायत का जीवन। और इसलिए क्यों परमेश्वर कई बार समस्याओं को आने देते हैं? मुश्किलें होगी, दुख दर्द होगा ही दोस्तों, कि हमें छांटते जाए और हमें और ज़्यादा फलवंत बनाए। मसीह जीवन में यीशु मसीह के द्वारा फलवंत होते जाएं, बहुतायत से, शारीरिक, भावनात्मक और आत्मिक रीति से, और साथ ही जीवन की नकारात्मक बातों में, जीवन की सारी समस्याओं में, जीवन के सारे दुखों में हमें उनका उपयोग करना है कि हम खुद को उभारते जाएं। आपको उनका उपयोग करना है कि उनके द्वारा आप आशीषें पाते जाएं। और यही तो आखिरकार फलवंत होना है, पूरी तरह से, चाहे कितनी भी नकारात्मक परिस्थिति क्यों न हो, फलवंत होते जाना है। मसीह जीवन तो महान है ना। अब चलिए इस संदेश में हम और भी आगे बढ़ते हैं। एक फलवंत मसीही जीवन जीने के रहस्य क्या हैं? जानते हैं, बाइबल में बहुत से निर्देश दिए गए हैं, बाइबल में शिक्षाएं दी गई हैं, बाइबल में आज्ञाएं दी गई हैं। और मैं आपके साथ मनन करना चाहता हूँ भजन अध्याय 1 पर। भजन अध्याय 1 पर। ये भजन तो हमें बहुत ही महान रहस्य बताता है कि कैसे हम बहुत ही फलवंत हो सकते हैं हमारे शारीरिक जीवन में, हमारे भावनात्मक जीवन में और हमारे आत्मिक जीवन में। और ये भजन साथ ही हमें अद्भुत निर्देश देता है कि कैसे हम उन मुश्किलों का उपयोग करें कि खुद उन्नति पाते जाएं और उनके द्वारा आशीषें खोलते जाएं और फलवंत हो जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, पहला भेद ये है, हमें संपन्न होना है जल की नदियों के द्वारा कि फलवंत हो जाएं। मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ भजन 1 वचन 3। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। अब सच में ये महान सच्चाई है। अगर आप एक पेड़ को देखें, अगर वो बहती नदियों के किनारे पर लगाया गया है तो ये बहुत ही अच्छे से बढ़ता जाएगा और ये बहुत बहुत फलवंत हो जाएगा। अब हमारे जीवन की नदी क्या है? दोस्तों, यीशु मसीह ही हमारे जीवन की नदी है। इस महान वचन को सुनिए, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीविता है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक न मरेगा। क्या आप विश्वास करते हैं? यीशु ही पुनरुत्थान का जीवन है, मतलब बहुतायत का जीवन, पुनरुत्थान का जीवन, बहुतायत की आशीषें, संसार में शारीरिक, भावनात्मक और आत्मिक आशीषें, और फिर एक दिन प्यारे दोस्तों वो बहुत ही अद्भुत और फलवंत जीवन, वो तो स्वर्ग में अनंत जीवन है, यीशु। और प्रायश्चित क्या है? मत्ती अध्याय 20 वचन 28 में यीशु ने कहा, मैं बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण देने आया हूँ। छुड़ौती क्या है? छुड़ौती तो ऐसा दाम है जो चुकाया जाता है किसी को छुड़ाने के लिए। यीशु ने वो दाम चुकाया। यीशु ने मानव पाप के लिए दंड चुकाया, और एक बार जब वो दाम चुकाया गया तो फिर महान छुटकारा जो है वो अस्तित्व में आया। और ये तो क्रूस और पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा हुआ। यीशु मसीह निरंतर ही हमारे जीवन में जीवन का जल होते हैं कि हमें सारे क्षेत्रों में आशीष दे। अब मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर आ रहा हूँ, कैसे हम जड़ पकड़ सकते हैं जीवन की नदी यीशु मसीह के पास में। इस वचन को सुनिए, भजन अध्याय 1 वचन 2। परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। आपको इस वचन को वचन 3 के साथ में जोड़ना है। कौन फलवंत होता है, कौन संपन्न होता है? वही जो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न होता है, और वही जो परमेश्वर की व्यवस्था पर दिन रात ध्यान किए रहता है। व्यवस्था मतलब परमेश्वर का वचन। प्यारे दोस्तों, सभी क्षेत्र में फलवंत होने के लिए, केवल हमारे लिए नहीं, हमारे बच्चे, हमारे नाती पोती, हमारी सेवकाई में,
हमारे कामों में, हर एक क्षेत्र में। इसकी चाबी तो यह है कि परमेश्वर के वचन से प्रसन्न हो, परमेश्वर के वचन पर मनन करते रहें। केवल प्रसन्न नहीं रहना है, केवल मनन ही नहीं करना है, लेकिन साथ ही वचन का पालन करते जाना है। बाइबल में जो आज्ञाएं दी गई हैं उनका पालन करें। आइए इस वचन को पढ़ते हैं। भजन संहिता 119 वचन 35। अपनी आज्ञाओं के पथ में मुझको चला, क्योंकि मैं उसी से प्रसन्न हूँ। और वचन 40 कहता है, देख मैं तेरे उपदेशों का अभिलाषी हूँ, अपने धर्म या धार्मिकता के कारण मुझको जिला। महान है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आज्ञाएं, यानी पुराने नियम में और नए नियम में भी। जब हम उसमें प्रसन्न रहे, मतलब हमें उसके लिए कामना करनी चाहिए। मतलब हमें आनंद महसूस करना है जब हम वचन सुनते हैं, और आनंद महसूस करना है जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं। और साथ ही हमें परमेश्वर के वचन पर मनन करना है, यीशु की आज्ञाओं पर, खासकर 4 सुसमाचारों में। क्यों? क्योंकि इसे गौर से सुनिए दोस्तों, यीशु की हर एक आज्ञा पृथ्वी पर अनंत जीवन का एक बड़ा बंडल है। हमें मनन करना है कि कैसे कोई एक खास आज्ञा एक बहुत ही सुंदर जीवन खोलता है, जो हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में हमें फलवंत बनाता है। मैं आपको सलाह दूंगा, बाइबल की आज्ञाओं को मानने के लिए आप शुरू कीजिए 4 सुसमाचारों से। पहले 4 सुसमाचार की आज्ञाओं को पूरा कीजिए, और फिर बाकी नया नियम, और फिर बाकी पुराना नियम। यीशु की आज्ञाएं, फिर बाकी नया नियम और पुराना नियम, ये क्रम है। क्यों हमें यीशु की आज्ञाओं को प्राथमिकता देनी है 4 सुसमाचारों में? क्योंकि पूरी बाइबल परमेश्वर का वचन है, लेकिन यीशु में परमेश्वर का अंतिम वचन प्रकट किया गया है, और इसलिए यीशु ही लोगोस हैं। परमेश्वर का अंतिम वचन, परमेश्वर की अंतिम आज्ञा। यीशु से शुरू कीजिए और उन आज्ञाओं को मानते जाइए। जैसे हम पालन करते जाएंगे यीशु की आज्ञाओं का और बाइबल में दी हुई सारी आज्ञाओं का, मैं आपको शाश्वती दूं दोस्तों कि वो यीशु तो निश्चय ही जीवन का सोता हो जाएंगे। वो खोलेंगे उस फलवंत होने को इन सभी तीनों क्षेत्रों में, शारीरिक, भावनात्मक और आत्मिक रूप में। अब जैसे हम भजन 1 का अध्ययन कर रहे हैं, यहाँ पर फलवंत होने के लिए दूसरा भेद है, और वो है हमें हर एक ऋतु में फलवंत होते जाना है। भजन अध्याय 1 वचन 3, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होगा। ये वचन तो हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात से भरे हुए हैं। ये वचन कहता है, हम जो यीशु मसीह में विश्वासी हैं, हमें कभी मुरझाना नहीं है। मतलब हमें तो निरंतर फलवंत होना है, शारीरिक, भावनात्मक और आत्मिक रूप में। हमारे पूरे जीवन में दुर्भाग्यवश ऐसे कुछ विश्वासी हैं जो आशीष पाए हैं, लेकिन वो तो मुरझाने लगते हैं, वो सूखने लगते हैं और गिरने लगते हैं। मतलब उनकी आशीषें मुरझा जाती हैं। कुछ विश्वासी इसके बजाय कि फलवंत हो जाएं, इसके बजाय ऊंचाइयों पर बढ़ते जाएं, वो तो नीचे नीचे जाते हैं। देखिए, इसमें कुछ न कुछ गलत है। मैं बताऊंगा कि क्या गलत है, क्यों लोग मुरझाते हैं अपने फलवंत होने में, अपने जीवन के हर एक क्षेत्रों में। लेकिन बात तो ये है, भजन 1 वचन 3 कहता है, जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। यही मसीह जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। एक तरफ कि कभी न मुरझाए, मतलब कि जो आशीषें दी गई हैं उन्हें खो दे, जबकि दूसरी ओर जो भी हम करते हैं उन सब में हम संपन्न होते जाएं, यानी हमारे हाथों के काम में हम आशीष पाएं। हाँ, जब हम अपने हाथों के कामों में आशीष पाते हैं, और यही तो हमें महान रूप में फलवंत करता है, शारीरिक, भावनात्मक और आत्मिक रूप में। अब
हमारे जीवन के सारे क्षेत्र, इसका अर्थ क्या है? जिस पल हमारा जन्म होता है, तो हर एक स्तर एक ऋतु होता है। हर एक स्तर तो महत्वपूर्ण होता है। शिशु से बच्चे में, और बच्चे से नौजवान में, और नौजवान से वयस्क में, और वयस्क से वृद्ध अवस्था तक। हर एक स्तर में हमें फलवंत होना है। हर एक स्तर में हमें फलवंत और आशीषित होना है। शारीरिक, भावनात्मक और आत्मिक रूप में ये बढ़ते जाना चाहिए। ये महत्वपूर्ण है, बढ़ते जाना है। जब तक कि हम अपनी शिशु अवस्था में फलवंत न हो जाएं, तो हम अपने किशोर अवस्था में फलवंत नहीं होंगे। जब तक कि किशोर अवस्था में हम फलवंत न हो, हम वयस्क होने के स्तर में फलवंत नहीं हो सकते हैं। वयस्क अवस्था में जब तक हम फलवंत न हो, हम वृद्ध अवस्था में कभी फलवंत नहीं हो सकते हैं। ये बढ़ने वाली क्रिया है। कोई भी ऐसे अचानक फलवंत नहीं होता है। ये तो एक पेड़ के जैसे है। एक दिन एक समय में हर एक दिन उन्नति होती रहनी चाहिए। जितनी मजबूत उन्नति होगी, उतना ज़्यादा फलवंत होंगे। प्यारे दोस्तों, अब सवाल तो ये है कि कैसे हम शाश्वती रख सकते हैं कि हम जो कुछ भी करते हैं, हम उसमें संपन्न होंगे कि फलवंत हो जाएं और आशीषित हो जाएं। और इसका भेद तो दिया गया है भजन संहिता अध्याय 1 वचन 1 में। आइए इसे पढ़ते हैं। ये कहता है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। देखिए, यहाँ वचन में 3 दृष्टिकोण बताए हैं। वो ये है कि हमें दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना है। मतलब वो जो उद्धार नहीं पाए हैं, जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में चलते हैं, और वो जो पाप में जीवन जीते हैं। अगर हम उनकी सुनेंगे और उनकी जीवन शैली का पालन करेंगे, तो हर एक क्षेत्र में जो फलवंत होना है वो तो बस घटते घटते खत्म हो जाएगी। क्योंकि पाप आखिरकार उस व्यक्ति को बर्बाद कर देता है। पाप आखिरकार उस संबंध को बर्बाद कर देता है। पाप आखिरकार वैवाहिक संबंध को पूरी तरह मार देता है। पाप तो केवल दुख और दर्द का एक बंडल है। जब हम भक्तिहीन मार्ग में चलते हैं, तो फिर हम सफल नहीं होंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम पापियों के मार्ग में मत जाओ। वो जहां पर जाते हैं उस जगह पर आप मत जाइए। शायद ये कोई क्लब हो या पब हो, ऐसी जगह जहां गलत काम होते हैं, ऐसी जगह जहां व्यभिचार होता है, ऐसी जगह जहां अन्याय होता है, ऐसी जगह जहां धोखा देते हैं। नहीं, क्योंकि पापी का जो मार्ग है वो हमेशा नाश करने वाला होता है, और ये हमें संपन्न होने नहीं देता है। और वचन ये भी कहता है कि ठट्टा करने वालों की मंडली में न जाए। इसका मतलब है वो जो परमेश्वर का मजाक उड़ाते, मतलब ऐसे जो परमेश्वर का मजाक उड़ाते हैं, वो जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, जो परमेश्वर की निंदा करते हैं, उनसे दूर रहिए। एक ही शब्द में कहूं, उन सब से दूर रहिए जो कि बुरा है। पाप से आप दूर रहिए, और हर एक भक्तिहीन बातों से खुद को दूर रखिए। और ये हमें शाश्वती देगा, प्यारे दोस्तों, कि हम अपने जीवन के सारे क्षेत्रों में फलवंत होते जाएं। और तीसरी बात, हम जो भी करते हैं उन सब में संपन्न होने चाहिए। भजन अध्याय 1 वचन 3। आइए इस वचन को फिर से पढ़ते हैं। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। वो अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वह सफल होता है। यही तो फलवंत होने का भेद है, रहस्य है। हम जो भी करते हैं उन सब में हमें संपन्न होना है। देखिए, यहाँ तक कि मसीह जीवन में ऐसे भी लोग हैं जो बड़ी मेहनत करते हैं,
सही काम करते हैं, लेकिन किसी तरह से संपन्न नहीं हो पाते, किसी तरह से आशीषें नहीं आती हैं। वो एक अच्छा आत्मिक जीवन पाने के लिए सब कुछ करते हैं, किसी तरह से उनका आत्मिक जीवन नहीं बढ़ता है, वो जीवन में ऊपर नहीं आ पाते, अपने पूरे जीवन में ऐसे कश्मकश में होते हैं, और कुछ तो हमेशा नीचे खींचे जाते हैं और वो ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। लेकिन हम कैसे शाश्वती रख सकते हैं कि हमारी कड़ी मेहनत, हमारे काम, हमारी मेहनत, हम जो कुछ भी करते हैं, ये प्रभु के द्वारा आशीषित हो, ताकि ये बहुतायत की आशीष लेकर आए, फलवंत होना लाए। मैं आपसे फिर कहता हूँ, 3 क्षेत्र हैं हमारे शरीर, मन और आत्मा में, शारीरिक, भावनात्मक और आत्मिक रीति से। इस वचन पर गौर कीजिए कि वो जो कुछ भी करता है वो सफल होता है। सफल होने के लिए हमें जो कुछ भी करना चाहिए वो हमें करना है कि जीवन में ऊपर आए। खास करके मैं जवानों से बात कर रहा हूं, मैं बच्चों से बात कर रहा हूं, मैं नौजवानों से बात कर रहा हूं। कड़ी मेहनत के बिना परमेश्वर की आशीष मिलेगी ऐसा अनुमान मत लगाइए। आपको शरीर, मन और आत्मा को लगाकर मेहनत करनी है, आपको कड़ी मेहनत करनी है। इस वचन को सुनिए, नीति वचन अध्याय 10 वचन 4। जो काम में ढिलाई करता है वो निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। हम जो कुछ भी करते हैं, अगर हम उसमें सफल होना चाहते हैं तो पहला भेद है कि हम कड़ी मेहनत करें। आप उसके लिए कड़ी मेहनत करें, अपना सबसे उत्तम उसमें लगा दें। आप जो भी करते हैं उसमें सिद्ध हो जाएं। और फिर जब हम जो काम हमें करना है उसे करते हैं, तो इसके लिए एक और भेद है, और ये तो वचन 6 में बताया गया है। मैं आपके लिए वचन पढ़ता हूं। क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। इसका भेद तो यही है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसमें हम सफल हो जाएं, हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसे करें, और दूसरी बात, एक धार्मिकता का जीवन जिएं। वचन कहता है परमेश्वर धर्मी के मार्ग जानते हैं। वचन में लिखा है प्रभु जानते हैं, मतलब प्रभु मार्ग बनाते हैं। परमेश्वर सफलता के मार्ग प्रकट करते हैं। प्रभु उस व्यक्ति को बहुतायत की आशीष में लेकर आते हैं, शारीरिक, भावनात्मक और आत्मिक रीति से। जब मैं बहुतायत के जीवन के बारे में कह रहा हूं तो मैं संपन्नता का सुसमाचार नहीं बता रहा हूं, ये वचन के विरुद्ध में है। मैं जीवन की बुनियादी बातों के बारे में कह रहा हूं, परमेश्वर की आशीषों की बहुतायत शारीरिक, भावनात्मक और आत्मिक रीति से। आप पढ़िए भजन संहिता की किताब, यहां तक कि नीति वचन की किताब, रेखांकित करें कि कैसे बहुत ही सुंदर रीति से धार्मिकता उस व्यक्ति को आशीष देती है। तो ये ऐसे कुछ भेद हैं एक फलवंत जीवन के, जो कि मैंने आपको बताए हैं। कृपया इनका अनुकरण कीजिए और संपन्न हो जाइए, फलवंत हो जाइए, आशीषित हो जाइए बहुतायत से, शारीरिक, भावनात्मक और आत्मिक रीति से, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। तो आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आपकी स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु की सराहना करते हैं। पवित्र आत्मा हमें तसल्ली देने वाले, हम आपकी आराधना करते हैं। आपके वचन के लिए धन्यवाद। हाँ प्रभु, आप ये चाहते हैं कि हम अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में फलवंत होते जाएं, कि आपके द्वारा आशीष पाएं, ताकि हम रौंपे जाए जीवन की नदी यीशु मसीह के साथ में। हाँ प्रभु, मैं इस समय इन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिन्होंने अभी इस समय वचन सुना है। प्रभु, हम सब लोग फलवंत होना चाहते हैं, शारीरिक, भावनात्मक और आत्मिक रीति से, और इसके लिए आपने हमें कुछ भेद सिखाए हैं कि हम रौंपे जाए, जल के सोते जो यीशु मसीह है उसके पास रोपे जाएं, और कभी न मुरझाएं, परंतु फलवंत होते जाएं हमारे जीवन के हर एक स्तर में। और साथ ही प्रभु कि हम आशीष पाएं हमारी नौकरियों में, हमारे कामों में और हमारे परिश्रम में। प्रभु, हमें फलवंत बनाइए अपने वचन के द्वारा, और मदद कीजिए कि हम इन सिद्धांतों का पालन करें। पहला, कि हम आपकी आज्ञाओं को हमेशा मानते जाएं। दूसरा, कि कभी हम पापियों के पीछे न जाएं। तीसरा, कि एक धार्मिकता का जीवन जिएं। और जैसे हम इसे करते हैं, स्वर्गीय पिता, प्रार्थना करते हैं कि आप हमें आशीष दीजिए,
हमारे बच्चों को, हमारे नाती पोतियों को, हमारी सेवकाई और हमारे सारे कामों को शारीरिक, भावनात्मक और आत्मिक रीति से आप इन्हें बहुतायत से फलवंत बनाइए, क्योंकि हम ये प्रार्थना मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में, आमीन। दोस्तों, मैं भरोसा करता हूँ कि जो संदेश आपको दिया गया है ये आपके लिए आशीष है। मैं आपकी प्रार्थनाएं चाहता हूँ, आपकी सहायता चाहता हूँ। आज मैं परमेश्वर का वचन 4 भाषाओं में प्रचार करता हूँ, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु और मलयालम में, और इन सभी प्रोग्राम को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा खर्च होता है। तो कृपया मेरे लिए और इन प्रोग्राम के लिए प्रार्थना कीजिए, और साथ ही अगर आप भेंट राशि भेजना चाहते हैं तो कृपया इन सारी जानकारी को नोट कीजिए जो अभी आपके स्क्रीन पर आएगी। आप अपनी भेंट राशि भेज सकते हैं इस QR कोड के माध्यम से। कृपया आप इसका स्नैप लीजिए या फिर इसकी फ़ोटो लीजिए, और साथ ही आप ऑनलाइन के द्वारा भी भेज सकते हैं या आप मनी ऑर्डर के माध्यम से भी भेज सकते हैं। कृपया नोट कीजिए जो डिटेल्स मैं आपको दे रहा हूं, और इसके माध्यम से आप हमारी सहायता कीजिए। जैसे मैं परमेश्वर का वचन प्रचार करना और सिखाना चाहता हूं पूरे संसार के लाखों लाखों लोगों को, और जब आप लोगों को परमेश्वर का वचन बांटते हैं और जब वो आशीष पाते हैं तो यीशु आपको आशीष देंगे। तो चलिए अभी बेनेडिक्शन लेते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति इन सब के साथ बनी रहे जिन्होंने वचन सुना है, और उनके साथ भी जो इस सेवकाई में सहायता करते हैं, अब और सदा सदा के लिए, आमीन।